नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियां पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम गया है। सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। अहियापुर थाना क्षेत्र के झापा में बाइक सवार अपराधियों ने मछली व्यवसायी को गोली मारकर किया घायल। और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने मेयर चुनाव पर कहा कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम गया। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। चुनाव की लगभग अब अंतिम समय चल रहा है। 28 तारीख को यहाँ इलेक्शन होना है। उसको लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और आदर्श आचार संहिता के तहत आज के शाम से चुनाव प्रचार भी थम जाएगा और हम लोग लगातार दृष्टि और नज़र बनाए हुए हैं। सभी जगह मजिस्ट्रेट फोर्स की तैनाती अब कर दी गई है और कल सभी डिस्पैच EVM और जो हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनका डिस्पैच कर दिया जाएगा। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज 5 बजे शाम को थम गया है। ऐसे में पार्षद प्रत्याशी हो या डिप्टी मेयर और मेयर प्रत्याशी हो, उन्होंने आज चुनावी अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जगह जगह खासकर मेयर प्रत्याशी जगह जगह बड़ी रैलियां शहर में निकाली थी। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे चुनाव में खासकर मेयर चुनाव को लेकर काफी शहर में गहमागहमी रही आज दिन भर और सभी प्रत्याशियों ने अपना पूरी ताकत अपने रैलियों में झोंक दी थी और जो प्रत्याशी है, खासकर क्योंकि ये दलीय चुनाव नहीं है और जो प्रत्याशी है, खासकर उन प्रत्याशियों की बात करें जो किसी न कहीं से किसी के सपोर्ट में खड़े हैं और वो अपने बड़े नेताओं का आशीर्वाद लेकर रैली निकाली और एक आम लोगों को, मुजफ्फरपुर की जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बड़े लोगों के हाथ थामकर इस चुनावी मैदान में कूदे हैं उनका या उनके साथ खड़े लोग को जनता आशीर्वाद देती है या नहीं देती है।
कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा के समीप बाइक सवार अपराधियों ने मछली व्यवसायी को गोली मारी। गंभीर अवस्था में एसकेएमसीएच में चल रहा है इलाज। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा में बाइक सवार अपराधियों ने मछली व्यवसायी हरेंद्र सहनी को गोली मार दिया। गोली उनके कमर के समीप लगी, बावजूद इसके वे बाइक चलाते हुए भागे। कुछ दूर आगे जाने के बाद वे गिर गए। इस दौरान आसपास के लोग और व्यवसायी के परिचित मौके पर पहुंच गए। यह देखकर अपराधी भाग निकले। घायल को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर अहियापुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। घायल का बयान दर्ज करने की कवायद की जा रही है। घायल व्यवसायी के भाई ने बताया कि प्रतिदिन वे सुबह में बाजार समिति से मछली लेने जाता था। आज भी वहां से मछली लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान झपहा में बाइक सवार दो अपराधियों ने उन्हें हाथ देकर रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने बाइक नहीं रोकी। इसी बीच एक अपराधी ने पिस्टल से गोली फायर कर दिया। गोली उनके कमर के पास लगी। वे बाइक चलाते हुए भागे, लेकिन आगे जाकर गिर गए और अचेत हो गए। स्थानीय लोगों और पीछे से उनके परिचित के पहुंचने पर अपराधी भाग निकले। परिजन का कहना है कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। आशंका जताई जा रही है कि दोनों अपराधी लूटपाट की नीयत से खड़े होंगे, लेकिन व्यवसायी द्वारा बाइक नहीं रोकने पर आक्रोशित होकर गोली चला दी होगी। पुलिस का कहना है कि घायल के बयान से स्पष्ट होगा कि घटना का असल कारण क्या है। घटना हुई, गोली मार दिया हुआ है, उसको पड़ा हुआ था, रोड पर फेंका हुआ था। गोली मार झपहा पेट्रोल पंप से बगल में मेतनापुर से आ रहे थे। क्या करने आ रहे थे? मछली बाजार समिति लेने, बाजार समिति जा रहे थे, तो रास्ता में कांड कर दिया, गोली मार दिया। और ये पड़ा हुआ था, उसको उठा के हम लेके वो देखे हैं, तो हम लेके यहाँ आए हैं। कहाँ आए हैं? मेडिकल लेके आए हैं, भर्ती किए हैं मेडिकल में। अभी क्या स्थिति है? स्थिति अभी गंभीर है, गोली लगा हुआ है। क्या नाम है? हरिंदर नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेतनापुर। पिताजी का नाम? शिवराज सहनी। आप साथ में थे? साथे में उसको लेके आए हैं, मैंने हम बाद में आए हैं, 5 आगे पीछे 10 कदम के आगे पीछे थे सर। 5 मिनट के आए आगे पीछे, तो आगे आए तो देखें पड़ा हुआ है, तो उसको उठा के यहाँ लेके आए हैं, मेडिकल भर्ती की है। कि वहाँ से आया है घर से निकट झपहा आते आते पेट्रोल पंप के सामने ही बाइक पर 2 आदमी इसका हाथ दिया। हाथ न देने के कारण, रोकने के कारण इसको पीछे से कमर में गोली मार के इसको आगे बढ़ा, आगे जाके गिर गया। आनन फानन में लोग वहाँ थे, तो वहाँ लेके मेडिकल में आए हैं। उसका इलाज बात चल रहा है। अभी इसके आगे पुलिस की कार्रवाई होगी। पुलिस आगे जांच फाँच किए हैं, बयान लिए हैं। इसके आगे तो पुलिस समझे। बजट कुछ नहीं है, अचानक आया 2 अपराधी और गोली मार दिया। इसको रोकने की वजह में गोली मारा, इसको न रोकने की वजह से। ना हुआ है कि मेरा देवर घर मेतनापुर है। मेरा देवर मछली का बिजनेस करते हैं। मेरा देवर 5 बजे मछली के लिए समिति में 0 माइल के लिए निकले हैं। झपहा जस्ट पेट्रोल पंप पर लफुआ ने गाड़ी से आ रहा था। लफुआ ने इनको घेर के पंजरा से गोली मार दी है, तो सीना के ऊपर से निकल गया है। कभी कोई दुश्मनी भी था क्या? किसी से हम लोग का दुश्मनी नहीं था। सीधे आया, घेर करके मार दी। हाँ जी। मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू की रैली कल्याणी चौक पहुंचते ही जनसभा में तब्दील हो गई। नगर निकाय के दूसरे चरण के होने वाले चुनाव में महज कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। सोमवार को चुनाव प्रचार प्रसार का शोर शाम 5 बजे से थम गया है। चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन होने की वजह से प्रत्याशियों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सुबह से ही अपने अपने क्षेत्रों में लगे रहे। इसी कड़ी में मेयर पद पर खड़ी महिला प्रत्याशी निर्मला साहू ने शहर के विभिन्न भागों में रोड शो के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार भी साथ रहे। वहीं मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू ने कहा कि लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों ने विश्वास जताया है कि यदि जनता मुझे चुनती है तो मेरा पहला काम होगा शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाना। निगम क्षेत्र में साफ सफाई नियमित और महिलाओं के जन कल्याण के लिए कई कार्य भी करूंगी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की शहर को साफ और स्वच्छ बनाना है तो उन्हीं को वोट करें। मुजफ्फरपुर की जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग पूरा इस बार आज मुजफ्फरपुर का क्षेत्र भ्रमण करके आए हैं। जिस तरह से मुजफ्फरपुर की सभी जनता का अपार समर्थन और
सहयोग मिल रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है। और ये जन सैलाब आप लोग देखिए, आप लोग खुद देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि कितना हम लोगों के समर्थन में जन सैलाब है। और हम लोग की जीत निश्चित है, हम लोग जीत के रहेंगे। जिन क्षेत्रों में नहीं गई है मिलने के लिए उनसे क्या मैं उन लोगों से, मैं जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाई हूँ कुछ कारणवश, क्षेत्र बहुत बड़ा है, उन लोगों से मैं क्षमा मांगते हुए मैं पुनः अपनी बात को कहती हूँ, मैं जीत के आऊँगी आप लोगों के पास, निश्चित ही आप लोगों से मिलने में जरूर आऊँगी। मतदान खत्म हो रहा है, आज जो चुनाव प्रचार है ये खत्म हो रहा है और चारों ओर से एक ही आवाज आ रही है कि हम लोग विनाश की ओर नहीं जाएंगे, विकास की ओर जाएंगे। और विकास की गंगा निर्मला साहू के साथ है, तो निश्चित तौर पर शहरवासियों का चौतरफा आशीर्वाद निर्मला साहू के पक्ष में रहे, चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हो। महिलाओं में एक अलग उत्साह है क्योंकि मेयर पद पर निर्मला साहू अकेली एक महिला उम्मीदवार है जो इस पद के लिए है। और निश्चित तौर पर नारी सशक्तिकरण की दिशा में मुजफ्फरपुर नगर का ये बहुत बड़ा पहल होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो ये मुजफ्फरपुर के लिए बड़ी गर्व का विषय होगा कि मुजफ्फरपुर से ही नारी सशक्तिकरण की बात शुरू होती है और निर्मला साहू विजयी होती है। और निश्चित तौर पर निर्मला साहू जीतकर शहर का सर्वांगीण विकास करेंगी और जो स्मार्ट सिटी का मुजफ्फरपुर वासियों का सपना है उसको साकार करने का काम करेंगी। ढोल नगाड़ों के साथ मेरे प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू ने शहर में पैदल ही विशाल जुलूस निकाला। आप देख रहे हैं पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है और सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी लोगों का साथ मुझे मिल रहा है और विजय निश्चित है। जैसा कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग हम लोग के साथ है। मेयर चुनाव को लेकर अंतिम पड़ाव में सारे प्रत्याशी दमखम के साथ लग रहे हैं। मेरे साथ इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ राकेश कुमार पिंटू जो कि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ निकल गए हैं। राकेश जी, ये इतना बड़ा हुजूम, चूंकि चुनाव अंतिम चरण में आ चुका है, क्या कहना है आपका? आप देख रहे हैं पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है और सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी लोगों का साथ मुझे मिल रहा है और विजय निश्चित है। विजय निश्चित है। जैसा कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग हम लोग के साथ है और सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहेंगे जनता को? क्या चूंकि चुनाव अंतिम चरण में आ चुका है, जनता से यही अपील कर रहे हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह कबूतर छाप है जो क्रमांक संख्या 8 पर अंकित है और मेरे डिप्टी मेयर के उम्मीदवार शब्बीर अंसारी जी का 13 नंबर पर हाथ ठेला छाप, दोनों को जिताइए। देख सकते हैं कि ये जो जनसैलाब उमड़ रहा है, ये जनसैलाब एक तस्वीर खींच रही है और लगातार पूरा जो भी प्रत्याशी है अपनी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि चुनाव अंतिम चरण में गया है और ताकत झोंकने के बाद पूरी शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपने सहयोगी विकास के साथ। प्रदीप कुमार केसरी। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू की रैली
शहर के प्रमुख चौक चौराहे से निकली। आज मुजफ्फरपुर आशीर्वाद रैली में परिवर्तित हो गया है और सारे लोग आज रोड पे आ गए हैं, इसलिए कि मुजफ्फरपुर अब परिवर्तन की ओर बढ़ चला है। और जितने भी खरीद फरोख्त वाले लोग थे, जो दुकानदार के ऊपर टैक्स पर टैक्स लाते थे, उनका चेहरा फाश हो चुका है। अंतिम पड़ाव में मेयर चुनाव के जो प्रचार प्रसार आज थमने वाला है, ऐसे में राकेश कुमार साहू पूरे दमखम के साथ सैकड़ों समर्थकों के साथ निकल रहे हैं। राकेश जी से बात करेंगे, ये आगाज क्या कर रहा है राकेश जी, इतने बड़े जनसैलाब के साथ निकले हैं। आज मुजफ्फरपुर आशीर्वाद रैली में परिवर्तित हो गया है और सारे लोग आज रोड पे आ गए हैं, इसलिए कि मुजफ्फरपुर अब परिवर्तन की ओर बढ़ चला है। और जितने भी खरीद फरोख्त वाले लोग थे, जो दुकानदार के ऊपर टैक्स पर टैक्स लाते थे, उनका चेहरा फाश हो चुका है। अब आप देख रहे हैं जनसैलाब कैसे रोड पे है, आप पूरा काफिला जो है परिवर्तन की ओर निकल गया है। देख सकते हैं कि जो संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार लोग परिवर्तन करना चाहते हैं और ये जनसैलाब उस परिवर्तन की कहानी लिखने जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। वार्ड 22 के पार्षद प्रत्याशी प्रभात कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनावी रैली निकाली। आज चुनाव की तिथि की अंतिम तिथि, प्रचार की अंतिम तिथि है और मैं वार्ड 22 में अपने वार्ड गृह वार्ड में सभी लोगों से वार्ड 22 की जनता मालिक से आशीर्वाद यात्रा निकाला हूं और सबका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं वार्ड 22 की समस्त जनता से, सभी माता और बहनों से, सभी चाचा से, सभी मामा से, सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि अगर लगता है कि प्रभात को इस वार्ड का पार्षद, इस वार्ड का सेवक बनाना चाहिए तो एक बार मुझे मौका अवश्य दे, अपना आशीर्वाद अवश्य दे। मैंने जो संकल्प लिया है कि हर घर में शौचालय, हर घर में वृद्धा पेंशन, हर घर में विधवा पेंशन, हर घर में जितनी भी मूलभूत निगम की समस्याएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, बिहार सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो निगम की योजनाएं हो, वो हर घर तक कैसे पहुंचे। साथ ही इस वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है केदारनाथ रोड की समस्या, उसे मैं जल्द से जल्द दूर करूंगा। पड़ती टोला, बीबी जाल लेन, पटेल गली, सबका समस्या जल्द से जल्द दूर करने का मैंने संकल्प लिया है। हर घर में तुलसी का पौधा, हर घर में सम्मी का पौधा, हर घर में ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगेंगे और पूरे केदारनाथ रोड को पूरे स्मार्ट सिटी में सबसे स्मार्ट बनाने का मैंने संकल्प लिया है, उसे मैं पूरा करूंगा। वार्ड 22 की समस्त जनता से विनम्र अनुरोध है कि मुझे अपना आशीर्वाद एक बार अवश्य दे। अब समय चला एक छोटी सी ब्रेक का। अब बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया।
इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है
आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुख करते हैं अन्य खबरों की ओर। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने विशाल रैली निकाली। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आराम आराम से। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि जनता अच्छे उम्मीदवार को वोट करेगी। नगर निकाय चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार प्रसार थम गया है। ऐसे में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने लोगों से अपील की शहर के विकास के लिए अच्छे उम्मीदवार को वोट करें। उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है। मैं एक शहर का नागरिक हूं और इस हैसियत से राकेश कुमार पिंटू मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए शब्बीर अंसारी को अपना समर्थन दिया है। मुझे विश्वास है कि जनता सही उम्मीदवार का चयन करेगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 तारीख को होने वाले नगर निकाय चुनाव से संबंधित है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 तारीख होने वाले नगर निगम के चुनाव से संबंधित है। चुनाव का प्रचार आज थम गया है और यहाँ के लोगों से, शहर के लोगों से हम अपील करेंगे कि अच्छे उम्मीदवार को वार्ड में, डिप्टी मेयर में, मेयर में चुनाव जिताए। नगर निगम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी सरकार है, तो इसमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। पहली दफ़ा वार्ड पार्षद का चुनाव वार्ड पार्षदों के द्वारा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जा रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि भारी भ्रष्टाचार का खेल होता था इनडायरेक्ट चुनाव में। इस बार सरकार ने निर्णय लिया कि डायरेक्ट चुनाव होगा और यहाँ तरह तरह के लोग भाषण दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि माननीय मंत्री जी स्पेशल तौर पर कि हमको कोई मतलब नहीं है, जो जीतेगा वही हमारा होगा, उसी को माला पहना देंगे और 4 दिन बाद जैसे उनका फैसला बदल जाता है। और कहते हैं कि विधायक जी लगे हुए हैं। हम कहाँ लगे हुए हैं भाई? हम तो, हमारा नगर निगम क्षेत्र है, हमारा विधानसभा का क्षेत्र, तो हमको विकास कराना है, तो हम तो चाहेंगे अनुकूल टीम, अच्छा टीम आवे यहाँ। हम लोगों ने भी समर्थन दिया है एज ए विधायक, एज ए शहर के नागरिक के तौर पर। राकेश कुमार पिंटू जी को मेयर के तौर पर और शब्बीर अंसारी जी को उप महापौर में के तौर पर हम मदद कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और मजबूती से दे रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह महापौर जी का, राकेश जी का कबूतर छाप है और डिप्टी मेयर साहब का हाथ ठेला है। माहौल बहुत बदला हुआ है, लोग विकास चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं, उसके आधार पर इस बार मतदान कर रहे हैं लोग। मतदान भी भारी पैमाने पर होगा और हम अपील भी करेंगे सब लोगों से कि निश्चित तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नगर निगम के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि लुटा गया, बर्बाद हो गया, तो नगर निगम को हम जानते हैं। जब हम 2000 में चुनाव हुआ था, उसके बाद से 20 महीने 30 महीने का वेतन कर्मचारियों का बकाया था। उस समय ट्रैक्टर 15 वो 20 वो था पूरे शहर के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी। आज इतना दिनों में आज नगर निगम सक्षम हो गया है, तभी तो परफॉर्मेंस के आधार पर स्मार्ट सिटी का सुविधा मिला है। हाँ, कोई दूसरा कारण नहीं, किसी की पैरवी की ज़रूरत नहीं थी उसमें। सारे देश में कंपटीशन था और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव हो रहा था, उसमें मुजफ्फरपुर भी आ गया। लेकिन कुछ लोग प्रचार करते हैं हम ला दिए हैं,
हम करवा रहे हैं, इतना रुपया आ गया, इतना रुपया, तो किसी भी हालत में नगर निगम को हम लुटने नहीं देंगे किसी को। काम कराना है और काम ही हमारा पूंजी है। इस बार तो हम लोग चुनाव प्रचार भी नहीं किए, उसके बावजूद भी जनता का समर्थन मिला और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों भारी बहुमत से जीतेंगे। हम जनता से भी अपील करते हैं कि जितना उम्मीदवार है उसका आकलन कीजिए, कौन कितना पढ़ा हुआ है, कौन क्या है। हमारा उम्मीदवार तो इंजीनियर है मेयर का। सबीर अंसारी जी विश्वविद्यालय में सेक्रेटरी हुए थे 2000 हमको लगता है 80 के दशक में, हरिंदर जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। तो हमारा कैंडिडेट पढ़ा लिखा भी है, सोशल वर्कर भी है और उनमें इंजीनियर है, स्वयं चीज़ों को समझते हैं। 6 महीना का अनुभव है, 5 साल का राजनीतिक अनुभव है नगर निगम का और 6 महीना का मेयर बन करके अनुभव है। सब जगह एक्टिव रहे हैं वो। मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने अपने समर्थकों के साथ शहर में जुलूस निकाली। सबसे पहले तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि मैं इस आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, मैं जहाँ भी नहीं पहुँच पाया हूँ उन तमाम जनता मतदाता मालिकों से मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग मुझे अपना एक एक कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। समय कम था, इस वजह से मैं आपके यहाँ नहीं पहुँच पाया। कुछ मतदाताओं का कहना है कि आपने सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही कैंपेनिंग की। नहीं, बिल्कुल ये जो हमारे विरोधी हैं ये भ्रम फैला रहे हैं कि मैं सिर्फ मुस्लिम मतदाता और मुस्लिम क्षेत्र में घुमा हूँ। नहीं, आप पता कर लीजिए 49 वार्ड में मैं हर इलाके में घुमा हूँ। हर धर्म, हर वर्ग, हर जात के लोगों का, हर मजहब के लोगों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं मुजफ्फरपुर के जनता का उम्मीदवार हूँ, ना कि किसी एक समुदाय का उम्मीदवार हूँ। ये विरोधियों द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं जनता से ये आग्रह करता हूँ कि इस अफवाह में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर की जनता से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि इस अफवाह में ना आवें और मुझे अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएं। पहला जो मुद्दा होगा मुजफ्फरपुर का, अगर जीतते हैं तो उसे क्या दूर करने का प्रयास? देखिए, निश्चित मुझे पूरी उम्मीद है मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता से मुझे जिताएगी। जितना आशीर्वाद, प्यार और समर्थन मिला, मैंने हर एक इलाके का दौरा किया। पहला जो हमारा मुद्दा होगा मुजफ्फरपुर में, वो मुजफ्फरपुर वासियों को जल जमाव एवं गंदगी से मुक्ति दिलाना। दूसरी समस्या जो होगी वो जाम से मुक्ति दिलाना। जो शहर की प्रमुख समस्या है जाम, आज इसी जाम को मद्देनजर रखते हुए हमारे मुजफ्फरपुर वासियों को तकलीफ ना हो, इसीलिए मैंने अपना जो आज हमारा जनसभा का प्रोग्राम था, हजारों की संख्या में लोगों का ये था कि नहीं आप भी निकालिए, लेकिन मैं मुजफ्फरपुर की जनता को समस्या, जाम की समस्या को देखते हुए आज मैंने वो सभा नहीं निकाला। चूँकि हर जगह लोगों के दिल में मेरे लिए प्यार भरा हुआ है और ये प्यार 28 तारीख को मुजफ्फरपुर की जनता दिखाएगी और आप लोग 30 तारीख का इसका परिणाम देखेंगे। 30 तारीख को मेयर प्रत्याशी विकास गुप्ता ने शहर में जुलूस निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया।
तरफ इस बार मुजफ्फरपुर में चारों तरफ विकास की बहार चल रही है, पर कुछ तटातटी लोग इस बिहार को रोकने की साजिशें कर रहे हैं, पर वो कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। ये जनता से यही अपील कर रहे हैं कि इस बार विकास के लिए विकास को चुने। मेयर प्रत्याशी सुरेश कुमार पप्पू ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विशाल रैली निकाली। नगर निगम चुनाव में महज 48 घंटे बचे हुए हैं, जिसे लेकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मेयर पद के प्रत्याशी पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने अपने आवास ब्रह्मपुरा से अपने समर्थकों के साथ लक्ष्मी चौक से आशीर्वाद यात्रा निकाली। आशीर्वाद यात्रा लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, जूरन छपरा, टावर चौक होते हुए गरीबनाथ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर कहा कि मैं जनता के बीच अपने 4.5 साल के किए गए कार्य को लेकर फिर आया हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। अंतिम दिन है और जनता का समर्थन देगा। आज रोड शो है, हम लोग का रोड शो निकाले हैं, जनता का अपार समर्थन है, अपार ये है, लेकिन हम लोग शालीनता से आराम से निकाले हैं, चूँकि मेयर का पद बड़ी सम्मानित पद है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जाम न लगे और हम लोग आराम से निकाले हैं। रोड शो है और कल जनता है, कल का परसों जनता मालिक है। क्या अपील कीजिएगा जनता से? जनता से अपील करेंगे कि टेबुल चाप 14 नंबर पर ईवीएम पर है, मुझे भारी मतों से वोट करके विजयी बनाओ। कोल्हुआ पंचायत के गांधीनगर मोहल्ले में लोग परेशान हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधा अभी भी नदारत है। शहर से सटा कोल्हुआ पंचायत में बसा गांधीनगर मोहल्ला, जहां के निवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, तो वहीं कचरा गलियों में लोग चलने को मजबूर हैं। साथ ही टूटी नालियों ने भी मुसीबत बढ़ा रखी है, जिससे मोहल्लेवासी काफी परेशान है। यहाँ पीने के पानी और साफ सफाई की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिस वजह से मोहल्ले के लोग लंबे समय से असुविधाओं के बीच गुजारा करने को मजबूर है। 50 वर्ष पहले बसा मोहल्ला की आबादी 55,000 के आसपास है। यहाँ अलग अलग वर्ग और समुदाय के लोग रहते हैं। आज के समय में यहाँ के निवासी नौकरी और व्यवसाय पर निर्भर है। बच बचाते हुए टूटे नाले का गंदा पानी खुलेआम सड़क पर बह रहा है। मोहल्ले वासियों का सड़क पर चलना दूभर हो गया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि बरसात के दिनों में इस मोहल्ले की हालत बद से बदतर हो जाती है। बरसात के समय सड़क की स्थिति इतनी भयावह हो जाती है, जिसे देखकर रूह कांप उठती है। सालों भर जल जमाव की समस्या बनी रहती है। ऐसे में छोटे बच्चे और महिलाओं को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिले के आला अधिकारी से लेकर विधायक और सांसद को कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद भी उसका निदान नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसी स्थिति रही तो यहाँ के लोग किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। मोहल्ले के विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ की समस्याओं को दूर करने के लिए न तो जनप्रतिनिधियों ने कोई गंभीर पहल की और न ही अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया। यही कारण है कि मोहल्ले में आज भी लोग समस्याओं के बीच रहने को मजबूर हैं। वाले को भी दिए थे उस समय, 2 साल 3 साल से हम लोग पानी में झेल रहे हैं। ट्यूब के नाव वहाँ से लेकर मिट्टी अपने से भरवाए हैं, समझे कि नहीं। ये अपना पैसा से हम लोग मोहल्ला से एकत्रित करके पूरा भरे हैं, समझे कि नहीं। और जो भर डांड यहाँ से ट्यूब के नाव पर लोग आता था जाता था। बरसात में 6 महीना घर से किसी के बीवी बाल बच्चा नहीं निकला, और सरकार एकदम आँख कान सब बंद करके सोया हुआ है। जो नाला की व्यवस्था है, रोड जो कचरा था उसमें कैसे कैसे करके उसको साफ कराया गया है। नाला है ही नहीं। यहाँ से मेन समस्या है नाला का, नाला और रोड। गड्ढे में सड़क में गड्ढा है, ये सड़के में गड्ढा है, सड़क में गड्ढा है, गड्ढा में सड़क नहीं है, समझे कि नहीं। पूरा गड्ढे गड्ढा है, पूरा देख लीजिए। आप पानी के समय आइएगा तो आप इधर आ नहीं सकते। कि यह पुरानी मोतिहारी रोड और 4 लेन, मोतिहारी 4 लेन को टच करती है यह सड़क, और मुख्य धारा से जुड़ी हुई यह सड़क है। नाली का निर्माण कोरोना में, पूरे कोरोना में नाली का पानी सड़क पर रहा। कोरोना तो यहाँ संख्या से ज़्यादा बढ़ गया। बीमारी को जिला प्रशासन से लेकर, मुखिया से लेकर, वार्ड से लेकर, सरपंच से लेकर सभी को जानकारी है। 20 साल से लोग इस रोड से त्रस्त है, और सरकार डीएम से एप्लीकेशन भी दिया है इन लोगों ने, और कहा है, सारे यहाँ लोग मौजूद हैं और सारे लोगों का यही कहना है कि मैं डीएम से एक बार और मिलूंगा। डीएम अगर नहीं सुनेंगे तो यहाँ जेसीबी से खुनवा देंगे इस रोड को, और यहाँ बैठ के आंदोलन करेंगे और परेशानी हो जाएगी जिला प्रशासन को। इस बरस से इस मोहल्ला में हम लोग वास कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति है कि जो जनप्रतिनिधि को हम लोग वोट देते हैं उम्मीद पर कि हम लोगों का अब सुधार हो जाएगा, लेकिन इस 20 वर्षों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अजीत कुमार जिस टाइम में यहाँ का स्थानीय विधायक थे, उस टाइम से हम लोगों ने उनको भी देखा। उनके द्वारा कुछ किया गया कि हम लोगों के मोहल्ला का रोड कुछ भाग में सोलिंग किया गया। उसके बावजूद भी इस सोलिंग पर 3 से 4 फीट पानी बरसात में हो जाती है। ये समस्या लेकर हम लोग उसके बाद अशोक चौधरी हुए विधायक, उनके पास भी गए हुए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद कल हम लोग मोहल्लावासी सब आदमी करीब 50 के झुंड में हम लोग गए हुए थे स्थानीय विधायक जो यहाँ के हैं इसराइल मंसूरी जी। तो उनसे हम लोग ने फर्स्ट प्रस्ताव रखा कि हम लोग का मुख्य रोड जो है कोल्हुआ से हाउसिंग बोर्ड तक की, उसको पहले ठीक करा दिया जाए और जल जमाव का जहाँ तक समस्या है उस नाला को पहले दुरुस्त किया है। गांधीनगर जब से ये मोहल्ला बना है तब से यहाँ न रोड का व्यवस्था है, न नाला का व्यवस्था है, न शौचालय का तो बातें हटाई, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे कचरा डंपिंग का व्यवस्था है, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं दिया है। नल जल का भी तो पूरा कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी कोई भी आदमी से पूछ लीजिए, एक जगह नल जल का कोई व्यवस्था नहीं, जिसके कारण आए दिन लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अब बरसात के दिनों में थोड़ा सा भी पानी आता है तो रोडे पर आ जाता है, जिससे सारा लोग आक्रोशित है। हम लोग मुखिया, विधायक, सांसद, रोड नंबर 1, 2, 3, 4 के सभी मुख्य लोग जो हैं यहाँ पे आपको जमा है। परेशानी कुछ नहीं है, मतलब कि हम लोग के यहाँ 20-25 साल रहते हुए हो गया है और वो बदहाली हम लोग जीवन जी रहे हैं। और इतना मतलब कि हम लोग काफ़ी सरकार देखे हैं, जो भी आपको राजनीतिक सरकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सबसे हम लोग यहाँ पे पास हो चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन काम आपको कहीं भी ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखाई देगा। यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जल जमाव से हम लोग बिल्कुल इतने परेशान हैं, जहाँ भी हम लोग अपना आवेदन लेके जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग खाली हाथ लौट के आ रहे हैं और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। अब हम लोग के पास एक ही रास्ता है कि हम लोग रोड जाम करेंगे और तब सरकार को खुद हमारे पास चल के आना पड़ेगा और हमारे निवारण करना पड़ेगा हमारे परेशानी। गायघाट प्रखंड मुख्यालय परिसर में सामाजिक मंच द्वारा अपना विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। गायघाट सामाजिक मंच के द्वारा सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गायघाट प्रखंड मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे। इस दौरान मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड और अंचल कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नारेबाजी भी किया। वहीं मंच के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि हमारी मांगे मुख्य रूप से 4 हैं। अंचल अधिकारी को अविलंब हस्तांतरण करे, प्रखंड के सभी अधिकारियों के कार्यालय में बैठने का समय और दिन निर्धारित कर बोर्ड लगाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन सभी कार्यालयों में लगाए जाएं तथा असफल शराबबंदी कानून वापस लिया जाए। साथ ही कहा कि ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इसका आंदोलन का सख्त रूप तैयार करना पड़ेगा। पिछले बार भी हम लोगों ने भूख हड़ताल पे बैठा, पिछले साल भी बैठा, विगत 14 नवंबर को भी किसानों की मांग को लेकर हम लोगों ने बैठा, बट संगठन ने यह फैसला लिया कि भूख हड़ताल बहुत हो गया, अब आमरण अनशन करेंगे। प्रशासन को सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि भ्रष्टाचार अंचलाधिकारी पर जो आरोप मुझे मुख्य मांगे हमारा यही है कि पहली कि अंचलाधिकारी का ट्रांसफर किया जाए। दूसरी मांग है कि प्रखंड के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी अपने कार्यालय के आगे वो दिन सुनिश्चित करें, समय सुनिश्चित करें कि कब आम जनता से वो मिल पाएंगे, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता पूरे दिन उनका इंतजार करके खाली हाथ निराश लौटने का नौबत नहीं आ सके। तीसरी मांग है कि पहले सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन लगाया हुआ था, जो शायद कोरोना काल में उसको बंद कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के भी एक भी फैक्टर ये है कि लोग टाइम पर नहीं आते हैं, बहुत कम टाइम पर आते हैं और चले जाते हैं, तो वो मशीन लगनी चाहिए अटेंडेंस। ताकि खबरों का सिलसिला हुआ यही समाप्त। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं शहर के तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।